आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान वेद अभिलाष गौड़ पर। आज हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रमुख धाराएं जो कि संबंधित हैं विवाह से संबंधित अपराधों के संबंध में। बिना समय खराब करते हुए हम जल्दी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विवाह से संबंधित अपराधों के संबंध में जो धाराएं हैं उनका संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। धारा 80 दहेज मृत्यु। जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा होती है तथा विवाह से 7 वर्ष के भीतर असामान्य स्थिति में होती है और उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उसके पति या उसके किसी नातेदार ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसे पति और नातेदार को मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। और उपरोक्त व्यक्ति जो कि इसके लिए दोषी पाया जाता है उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है उसे भी जानते हैं। कम से कम 7 वर्ष के कारावास से आजीवन कारावास तक दंडित किया जाएगा जो भी व्यक्ति दहेज मृत्यु का दोषी पाया जाता है। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 खा के समरूप है। अगली धारा के बारे में जानते हैं। धारा 81 विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। प्रत्येक पुरुष जो किसी महिला को जो विधिपूर्वक उससे विवाहित ना हो प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में महिला का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा। अर्थात सामान्य शब्दों में समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को यह पता है कि जिससे उसकी शादी हुई है जिस महिला से वह विधिपूर्वक नहीं हुई है, उसके बावजूद भी वह उसको यह विश्वास दिला देता है, जो महिला है उसको अपनी पत्नी कह सकते हैं, उसको विश्वास दिला देता है कि उसकी शादी जो उनका विवाह हुआ है वह विधिपूर्वक संपन्न हुआ है। और अगर इस प्रकार का किसी व्यक्ति के द्वारा कुकृत्य किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या दंड का प्रावधान है उसके बारे में जानते हैं। 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित एवं जुर्माने का भी दायी होगा ऐसा व्यक्ति जो उक्त प्रकार का कार्य करेगा या उक्त प्रकार का कह सकते हैं कि कार्य करना ही हो गया एक किस्म का जो इस प्रकार का कार्य करेगा। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 493 के समरूप है। धारा 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। उक्त धारा की दो उपधाराएं हैं। पहली उपधारा के बारे में समझते हैं। जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए पुनः विवाह करता है। अगर किसी की पति या पत्नी जीवित है और उसके जीवित होते हुए भी वह पुनः विवाह करता है, चाहे वह पति सही चाहे वह पत्नी सही, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। क्या दंड का प्रावधान है उसके बारे में जानते हैं। 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित एवं जुर्माने का भी दायी होगा अगर जो भी व्यक्ति उपरोक्त के लिए दोषी पाया जाता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस धारा में ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिनका विवाह सक्षम न्यायालय के द्वारा पूर्व में ही घोषित कर दिया हो या फिर ऐसे पति पत्नी निरंतर 7 वर्ष तक एक दूसरे से अनुपस्थित रहे हों तथा उन्हें यह भी ज्ञान ना हो कि वह जीवित भी है या नहीं। अब देखो सामान्य शब्दों में समझेंगे। सामान्य शब्दों में जो अपवाद है इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पति और पत्नी हैं, उन्होंने किसी न्यायालय के समक्ष अपने विवाह को शून्य घोषित करा लिया है, अर्थात कह सकते हैं कि उन दोनों का आपस में तलाक हो गया है, किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उनके विवाह को जो विवाह हुआ था उनका शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर यह धारा लागू नहीं होती है। और यह धारा किन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होती है? जो पति और पत्नी लगातार 7 वर्षों तक एक दूसरे से दूर रहते हैं तथा उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि उनका पति या पत्नी जीवित भी है या नहीं है, मतलब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रहना लगातार 7 वर्ष तक, तो यह धारा उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होती है। यह 2 मुख्य इस धारा के अपवाद हैं।
अगली धारा जो है इसकी उपधारा 2 को समझते हैं। धारा 82 की उपधारा 2 के लिए पूर्व विवाह की बात छिपाकर पश्चातवर्ती विवाह किया जाए। अगर जैसे होता क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसकी पहले से शादी हो गई है और वह दूसरी शादी कर लेता है, और दूसरी शादी जो करता है उस व्यक्ति को, चाहे वो पति सही या वो पत्नी सही, और दूसरे व्यक्ति को नहीं बताता है कि उसकी पहले से कोई शादी हुई भी है, तो उस व्यक्ति के लिए भी उक्त धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है, अवैध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कार्य करता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है उसके बारे में हम जानते हैं। यह धारा, उसके लिए क्या नियम है, यह धारा कहती है कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित एवं जुर्माने का भी दायी होगा जो भी व्यक्ति उक्त धारा के लिए दोषी पाया जाता है। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के समरूप है। इससे अगली धारा के बारे में जानते हैं। धारा 83, विधि पूर्वक विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। मतलब पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, क्या कह रही है ये। बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करना कि वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है। मतलब ये भी जो ऊपर जो धारा थी उससे मिलती जुलती है। कहने का अर्थ यह है कि जो विवाह हुआ है वो रीति रिवाज के या नियमों के अनुसार नहीं हुआ है, और या फिर कपटपूर्ण आशय से किया गया है। मतलब कि जो विवाह करने का है उसके पीछे कोई व्यक्ति, चाहे वो पति सही या पत्नी सही, अगर उसका कोई कपटपूर्ण आशय है तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या नाम कह सकते हैं कि दंडित करने का प्रावधान उक्त धारा में संदर्भित है। उक्त धारा कहती है अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कुकृत्य करता है उस व्यक्ति के लिए 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित एवं जुर्माने का भी दायी होगा जो भी सक्षम न्यायालय उस पर लगाएगा वह उसके लिए दायी होगा। उसका हर्जाना उसे देना ही देना है, करना ही करना है, और जो सजा उसे मिलेगी उसे भी उसे भुगतना है। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 496 के समरूप है। इससे अगली नेक्स्ट धारा के बारे में समझते हैं। अगली धारा है धारा 84, विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध करना। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी को इस आशय से फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, या इस आशय से ऐसी किसी महिला को छुपाएगा या निरुद्ध करेगा। मतलब किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए या इस प्रकार के आशय से ले जाकर कहीं छुपाता है, निरुद्ध करता है, तो उक्त नियमावली के अनुसार उसे अवैध माना गया है और उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। क्या दंड का प्रावधान है उसके बारे में जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति उक्त धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसके लिए 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कह सकते हैं 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से जो भी सक्षम न्यायालय उचित समझे उससे दंडित कर सकता है। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 के समरूप है। अगली धारा के बारे में जानते हैं। धारा 85। धारा 85 क्या कहती है दोस्तों, उसके बारे में भी जानते हैं। धारा 85 कहती है किसी महिला या उसके पति या नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। अगर किसी भी महिला के पति और उसके परिवारजनों या उसके नातेदारों के द्वारा उस महिला के साथ में किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता की जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या नियमावली है और उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है उसके बारे में हम जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित एवं जुर्माने का भी दायी होगा जो भी सक्षम न्यायालय के द्वारा उस पर लगाया जाएगा। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 का के समरूप है। अगली धारा हम जानते हैं। धारा 86, धारा 86 क्रूरता की परिभाषा।
जो अभी तक हम क्रूरता शब्द पढ़ रहे थे कि क्रूरता करता है, तो उसके लिए भी उक्त धारा में परिभाषित कर दिया गया है कि क्रूरता किस विषय को माना जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि क्रूरता, इसका ज्ञान कैसे होगा कि ये उसके साथ में क्रूरता की गई है या नहीं की गई है, तो उसके लिए परिभाषित किया गया है, उसके लिए समझते हैं। का जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला के आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है, तो ऐसे उसको क्रूरता कहा जाएगा। अगले खंड खा को समझते हैं। इसके खंड खा क्या कहती है कि खंड खा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है क्रूरता की परिभाषा को। किसी महिला को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रताड़ित करने की दृष्टि से या उससे संबंधित किसी व्यक्ति से ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जाता है। मतलब कहने का क्या है, खंड का क्या कह रहा है कि अगर या तो सीधे सीधे उस महिला को तंग किया जाता है या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को या उसकी संबंधित व्यक्ति की किसी संपत्ति को, या कोई इस प्रकार की मांग की जाती है चाहे उससे संबंधित व्यक्ति से जो विधि विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है, या उसके कह सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है या अनुचित प्रकार की मांग की जाती है, तो वह भी क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यह एक नई धारा है। भारतीय दंड संहिता 1860 में उक्त प्रकार की कोई धारा नहीं थी और भारतीय न्याय संहिता 2023 में उक्त धारा को जोड़ा गया है। अगली धारा के बारे में जानते हैं। अगली धारा है 87, धारा 87। विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला को व्यपहत करना, अपहत करना या उत्प्रेरित करना। समझते हैं क्या कहती है ये धारा। जो कोई किसी महिला का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए उस महिला को विवश या विक्षुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा या उस महिला को किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, तो वह व्यक्ति उक्त धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। मैं कहने का सामान्य शब्दों में समझते हैं कि किसी भी महिला को जहाँ उसकी शादी करने की, जहाँ उसकी विवाह करने की इच्छा नहीं है और वहाँ से उसका विवाह करने के लिए उसे कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती उसके साथ की जाती है या उस महिला के साथ में ज़बरदस्ती नियम विरुद्ध संभोग किया जाता है या इस उक्त प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई संभावना होती है, तो उस स्थिति में जो दोषी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति पर उक्त धारा के अंतर्गत कह सकते हैं कि दंडित किया जाता है। और दंड के क्या प्रावधान है, क्या नियमावली है, उनके बारे में हम जानते हैं। 10 वर्ष तक कारावास एवं जुर्माने का भी दायी होगा। अगर कोई व्यक्ति उक्त धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो वह दोषी व्यक्ति 10 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना जो भी सक्षम न्यायालय के द्वारा उस पर लगाया जाएगा दोनों के लिए दायी होगा। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 366 के समरूप है। आज हम जानेंगे बस यहीं इतनी ही धाराओं के लिए। और आप सभी दोस्तों एवं मित्रों से निवेदन है, जो भी आपके दोस्त मित्र किसी पुलिस विभाग, किसी न्याय विभाग, वकील या कोई अध्यापक या कोई शिक्षक या कोई छात्र जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या विधि की तैयारी कर रहे हों, यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सभी
के लिए लाभदायक है और फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह जो नियमावली है, यह नियमावली 1/7/2024 से पूर्ण रूप से लागू होगी। तो 1/7/2024 के पश्चात जो भी व्यक्ति के द्वारा अपकृत्य किए जाएंगे, उनके लिए दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को की जो धाराएं होंगी, उनके अंतर्गत दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें एवं जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जो नए नए वीडियोस डेली अपडेट करता हूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट भी किया करें, और कमेंट करने से मुझे थोड़ा उत्साहवर्धन मिलेगा, जिससे मैं इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। और साथ में अगर आपको किसी भी बिंदु विशेष जो कि न्यायपालिका के किसी भी विषय से संबंधित है या संविधान से संबंधित है, उक्त बिंदु की जो आपको मतलब कह सकते हैं कि संविधान की या जो नियमावली होते हैं, जो भी नियमावली तैयार करी जाती हैं, उनकी जो भाषा होती है वो थोड़ी कठिन होती है, तो वो हर व्यक्ति के समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए आसान भाषा में समझने के लिए जो भी बिंदु आपको समझना हुआ करे, मुझे कमेंट किया करेंगे। मैं हर संभव प्रयास करके जल्द से जल्द उस संबंधित बिंदु से संबंधित वीडियो को बहुत ही सरल शब्दों में आप सबको उपलब्ध कराने का प्रयास किया करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए। एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल विधि ज्ञान विद अविनाश गौड़ पर। धन्यवाद।